आप उसको कहते यार एक आध साल जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, आप परफॉर्म करो, हम आपको वापस लाएंगे। अब उसने रिटायरमेंट दे दी, वो नहीं वापस आएगा, पाकिस्तान टीम को नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। और कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? मैं बता रहा हूं आपको, आमिर को ठहराया जाएगा। ओ जी आमिर ने मीडिया में आके ये बोल दिया। जिस दिन से मिसबा पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना या चीफ सिलेक्टर भी बना था, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि ये नुकसान पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से। और आपने जैसे देखा कि आज मोहम्मद आमिर का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और हर जगह पे यही बात हो रही है कि जी ऐसा लग रहा है आमिर ने जिस तरह एक जगह पे इंटरव्यू दी और उसने ये बात की कि वो शायद वकार यूनुस और मिसबा उल हक से खुश नहीं हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनकी बातों से ये आइडिया हो रहा है कि शायद वो एक दो दिन के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देंगे। और वो ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो मिसबा और वकार यूनुस से खुश नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। जब 2010 के अंदर इनके साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इतने अरसे बाद वो क्रिकेट में वापस आए। वो उस 5 साल के बाद जब वापस आए, उस दौरान उन्होंने कितनी बातें सुनी, कितनों ने फिक्सर बोला होगा, कितनों ने क्या क्या बोला होगा। टॉर्चर जाहिर सी बात है इंसान हो जाता है, उनको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए तो सबसे पहले, अब आप एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हमारे लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन की कि आमिर वैसे ही होगा जैसे 2010 में बॉलिंग कर रहा था, उसी टाइप की बॉलिंग करेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन हमारे लोगों ने सोचा, हमारे कप्तान ने सोचा, हमारे कोच जो उस टाइम थे उन्होंने सोचा, क्रिकेट बोर्ड ने सोचा। वापस आया है, बीपीएल लीग उसने खेली, वहां से उसने वापस जब आया क्रिकेट में, वहां से उसने क्रिकेट स्टार्ट की। तो जब टीम में वापस आया तो सबने ये सोचा नहीं जी अब आमिर उसी टाइप की बॉलिंग करेगा। लेकिन वैसी हुई नहीं और उस तरीके से वो बॉलिंग कर नहीं सका। स्टिल आमिर उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सका। इसमें आमिर का कसूर नहीं है, इसमें एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा कसूर है। हमारे लोग समझते रहे कि आमिर उसी तरह ही बॉलिंग करेगा जैसा पहले करता था। ऐसा नहीं होता। जब आप इतना अरसा क्रिकेट छोड़ते हैं, उसके बाद जब आप क्रिकेट में वापस आते हैं तो आप वैसे नहीं होते हैं। टाइम लगता है। उस दौरान पता नहीं क्या क्या उसने बातें सुनी होंगी, क्या क्या उसको बोला गया होगा, वो चीज़ें उसने अपने दिमाग में रखी होंगी। जाहिर सी बात है वो भी पूरी कोशिश कर रहा होगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से विकेट्स लूं, लेकिन वैसी वो बॉलिंग नहीं कर सका, वैसी वो विकेट्स नहीं पाकिस्तान के लिए दिलवा सका। शायद इसीलिए उसने ये समझा हो कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से, अच्छा उसने जो टेस्ट क्रिकेट की बात की, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, उसका इशू इतना ज़्यादा बना दिया गया। भाई लोगों ने इशू क्या बनाया? 27-28 साल का है, टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा? यार टेस्ट क्रिकेट अगर वो समझता है कि टेस्ट क्रिकेट मैं नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ वाइट बॉल से पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, वाइट बॉल से मैं ज़्यादा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत बात है? उसमें लोगों ने ये समझा कि शायद अब ये पैसे बनाने के चक्करों में लग गया है कि अब ये लीग्स क्रिकेट ज़्यादा खेलेगा या पाकिस्तान से खेलेगा, बस ये लंबी बॉलिंग कर नहीं सकता, शायद ये ख़त्म हो गया है, अब वैसी बॉलिंग रही नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों ने एक्सपेक्टेशन, जिस तरह भी मैंने आपको पहले बोला, पहले जैसी रखी हुई थी कि आते ही बस उड़ा देगा, विकेटें उड़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वैसे उससे हुआ नहीं। तो जब उसने टेस्ट क्रिकेट से बोला कि मैं खेलूंगा नहीं, तो ये बातें शुरू हो गई। तो ये सिर्फ ये क्रिकेट बोर्ड को देखना है ना कि हमारे लोग, हमारे सिलेक्टर्स, हमारे कोचेज, हमारे जो लोग थे, हमारे बॉलिंग कोच थे, वो क्यों इसके बारे में इतना कुछ सोचते रहे और क्यों इतनी बातें बनाई गई। जब उसने टेस्ट क्रिकेट बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है, वो नहीं समझता था, मैं नहीं खेल सकता था, उसने नहीं खेली। अब उसके बाद हुआ क्या? जब टेस्ट क्रिकेट उसने मना की और उसके बाद जब उससे वनडे क्रिकेट के T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं हुई इस टीम मैनेजमेंट के साथ, और ये टीम मैनेजमेंट समझती थी कि अब इसकी क्रिकेट खत्म होगी। क्यों? क्योंकि शाहीन अफरीदी शायद बहुत ज्यादा आउट करने लग गया, तो इन्होंने ये सोचा जी इसको फारिग कर दो, अब नए लड़कों के साथ चलते हैं। अब वो क्या बात कर रहा है? वो मिसबा का नाम ले रहा है, वो वकार यूनुस का नाम ले रहा है कि इनके होते हुए, इस टीम मैनेजमेंट के होते हुए मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से मिसबा पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना या चीफ सिलेक्टर भी बना था, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि ये नुकसान पहुंचाएगा उन लड़कों को जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको नहीं टीम में लेके आएगा, और जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है ये अपनी मर्जी से उनको टीम के अंदर लेके आएगा, और वो नजर भी आ रहा है। उसके बाद वकार यूनुस पहले पाकिस्तान टीम के कोच भी बने, 2 दफा आए, बॉलिंग कोच बने, सब कुछ पाकिस्तान पूरा कहता रहा यार आप क्यों उनको वापस लेके आ रहे हो, लेकिन इस दफा फिर लेके आए। देखें
इंसान की फितरत कभी भी चेंज नहीं होती। आप उसको 25 दफा भी लेके आ जाओ, ये सिर्फ इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि अगर वो वकार यूनुस को या मिसबाह-उल-हक को वो लेके आए थे, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है। ना मिसबाह को एक्सपीरियंस कोचिंग का था, ना चीफ सेलेक्टर का था, और ना वकार यूनुस का एटीट्यूड था प्लेयरों के साथ, क्योंकि पास में हर प्लेयर ने यही बात की कि ये वकार यूनुस जो है वो पाकिस्तान टीम के जब कोच थे तो प्लेयरों के साथ ना इनका एटीट्यूड अच्छा था ना कुछ था। मेरे साथ कितनी दफा हो चुका है, मैं जब पाकिस्तान टीम के अंदर गया, मैं तो यंग था, मैं जब गया लेस्टर में, जब मैंने मैच खेला प्रैक्टिस मैच, मैंने 2 आउट किए। 2 आउट करने के बाद हेड कोच जो होता है वो किसी यंग लड़के को, मतलब यंग कहने का मकसद पाकिस्तान टीम में उस टाइम मैं कोई यंग 20 साल का नहीं था, मैं 32-33 साल का था, लेकिन पाकिस्तान टीम में तो यंग था, पहला 2010 का टूर था। वो उठाता है उसको, ए मुझे गिरा रहे नीचे, तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। 2 आउट करने के बाद प्रैक्टिस मैच के बाद कह रहे तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट मैच के अंदर, वेलिंगटन टेस्ट मैच के अंदर मैंने एक इनिंग में 3 आउट किए। मैं वापस आया ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैं शर्ट चेंज कर रहा था, शूज टाइट कर रहा था, पहन रहा था, ये एकदम से आगे मुझे कह रहे साटी बेइज्जती तू करवा रहे हैं, तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। मैंने 3 आउट किए मैं। ये इस किस्म की बातें ये हेड कोच कर रहा है एक नए लड़के के साथ। उसके बाद प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस, लड़के खुश नहीं थे। आपको याद होगा, अगर किसी ने सुना हो, शोएब अख्तर ने भी एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के बोला था कि न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ज्यादा ये वो रनिंग करवाते थे, इतनी ज्यादा ये स्प्रिंटें लगवाते थे। मेरे सामने शोएब अख्तर ने वकार यूनुस साहब को बोला है कि या अल्लाह ये टंगा में या जान दे दे, या पता नहीं इस किस्म की बात की थी, या साढ़े टंगा में जान दे दे, या एना कोई समझा दे, पता नहीं इस किस्म की बात की थी उन्होंने, शोएब अख्तर ने। ये तो मेरे सामने बात हुई थी। इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग है, दौड़ाओ इनको, भगाओ इनको, ये करो वो करो, फजूल की इतनी ट्रेनिंग है, उनको पता ही नहीं है। मुझे बिल्कुल भी कभी भी उन्होंने बॉलिंग में नहीं बताया था कि किस तरीके से आपने बॉलिंग करनी, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करना है। अब अगर आमिर परफॉर्मेंस नहीं हो रही आमिर से, तो इनका जाहिर सी बात है एटीट्यूड चेंज हो गया होगा। इनको आमिर अगर विकेट्स नहीं दिला रहा या आमिर परफॉर्म नहीं कर रहा तो एटीट्यूड इनका चेंज हो गया होगा। अब मैं मिसबाह की बात करता हूं, टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के अंदर, टेस्ट मैच में, वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच मुझे बिठा दिया, मुझसे मिसबाह ने आके बिल्कुल बात नहीं की, ना वकार यूनुस ने आके बिल्कुल बात नहीं की कि भाई आपको हमने क्यों टेस्ट मैच बिठाया है। 2 टेस्ट मैच में 8 आउट किए मैं न्यूजीलैंड में। मैंने मिसबाह को बोला, मैंने बोला भाई आपने मुझे टेस्ट मैच क्यों बिठाया। फिर आ गया मेरे पास, आके समझा रहा है कि यार इस तरह की पिच है, फलाना पिच है, ठीक है, गेंद स्लो जा रहा है, स्लो जाएगा, तेरा पेस नहीं है। ओ भाई मेरा पेस है या नहीं है, मैं तो आपको विकेट्स लेके दे रहा हूँ। इधर के सारे शोएब अख्तर थोड़ी है भाई। पेस क्या, मेरा क्या पेस क्या इतना बुरा था, 135-40 पे तो गेंद कर रहा था मैं उस टाइम, क्या इतना बुरा पेस था। कहने का मकसद ये, एटीट्यूड इन लोगों का बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिनको ये नहीं खिलाना चाहते। हालांकि उस टाइम मिसबाह का काम था मेरे साथ आगे बात करना। अब आमिर के साथ भी 100% यही चीजें हो रही होंगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं, इनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया होगा, उसकी बारे में वो गलत बातें कर रहे होंगे। मैंने खुद वकार भाई को कितनी दफा सुना है, दानिश कनेरिया उधर 2010 में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शैन मोहन के साथ बॉलिंग करता हुआ पूछ रहा था कि यार मुझसे बॉलिंग नहीं हो रही, ये उसकी बुराइयां किए जा रहे हैं वहां पे। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का, ये हाल है वकार भाई का। ठीक है, आप इन लोगों को दोबारा टीम में वापस लेके आ जाते हो भाई, ये फितरत जिसकी जो होती है वो वैसी ही रहती है। अब वो कहता है कि मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता। अगर ये टीम मैनेजमेंट रहेगी तो शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दे। अब काम क्या था इन लोगों का, काम क्या था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछे इनसे, इन लोगों का काम ये था कि भाई अगर आमिर की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो आमिर से बैठ के उन्होंने बात करनी थी। मिसबाह बात करता, वकार यूनुस बात करते कि यार अगर आपकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन आपसे रखी हुई थी, जब आप क्रिकेट में वापस आए हैं तो आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हमारे लिए, आप ऐसा करें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके क्रिकेट खेलें, आप वहां पे परफॉर्मेंस दें, अपने आप को दोबारा बेस्ट करें, या आप लीग क्रिकेट खेलते हैं, आप परफॉर्मेंस दें, आप अपनी फॉर्म वापस आए, तब हम आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इस किस्म की बातें की होती, जो कि आपने नहीं करनी थी, क्योंकि आपने उसने सही बोला कि 35 लड़कों के प्लान में अगर मैं नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि वो आगे मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। तो सही बात बोली। अगर आप उसके 35 लड़कों के प्लान में होते, या अगर ना भी होते, तो आपने उसको बिठा के समझाना, बताना कि यार आप अभी जाओ, आप अभी क्रिकेट खेलो, आपकी जो फॉर्म वापस आएगी हम आपको लेके आएंगे टीम में वापस। इस तरीके से बात की जाती है।
यहां पे ऐसा तो है ही नहीं है। और कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? मैं बता रहा हूं आपको, आमिर को ठहराया जाएगा। ओ जी आमिर ने मीडिया में आके ये बोल दिया, ओ जी आमिर ने मिसबा के बारे में ये बोल दिया, ओ जी आमिर ने वकार के बारे में ये बोल दिया। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड इन दोनों से नहीं पूछेगा कि भाई आपका एटीट्यूड क्या था, वो किस वजह से ये इंटरव्यू दे रहा है, किस वजह से ये बातें कर रहा है, उससे उनसे कोई नहीं पूछेगा। हमेशा हमेशा प्लेयर का कसूर होता है। भाई आप पूछे उनसे, इनको भी ला के पूछें कि भाई क्या वजह क्या है, ये क्यों इस किस्म की बातें कर रहा है। अगर आप एक प्लेयर को कहते हैं कि भाई आप जाके खेलें, हम आपको दोबारा लेके आएंगे, अब आपको नजर आ गया जी हमारे पास 3-4 फास्ट बॉलर आ गए हैं, आमिर साहब खत्म हो गए हैं, ये वही आमिर साहब है, ये वही लोग कहते थे कि वसीम अकरम आ गया जी, नया वसीम अकरम आ गया। ठीक है, अब आप आमिर साहब उनकी पाइपलाइन में ही नहीं है। भाई उसने कोई ना कोई बातें देखी होंगी, उसने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी जाके वो बातें कर रहा है। अब वो रिटायरमेंट के उसमें चला गया। अब मुझे एक चीज बताओ, एक लड़का अगर 28-29 साल का है, वो ये सोच रहा है, जिसको हम वसीम अकरम बना रहे थे, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दूं, वो बेवकूफ नहीं है ना, बेवकूफ तो नहीं है। अगर 29-30 साल में वो रिटायरमेंट दे रहा, पागल है। उसको पता है कि मेरी क्रिकेट जो उसने एक और बात बड़ी अच्छी बोली कि कौन नहीं चाहता पाकिस्तान से खेलना, हर कोई चाहता है पाकिस्तान से खेलना। और मुझे कहते हैं जी पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर वो अपने ये 5-6 साल अगर लीग्स में लगाता है तो नुकसान किसको है? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। आप उसको कहते हैं यार 1 आध साल जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, आप परफॉर्म करो, हम आपको वापस लाएंगे। अब वो उसने रिटायरमेंट दे दी, वो नहीं वापस आएगा, पाकिस्तान टीम को नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। ठीक है ना, तो हम इसी तरह प्लेयर जाया किए जा रहे हैं क्योंकि अना का मसला है। ये जो हमारे कोचेज हैं, ये जो हमारे बॉलिंग कोचेज हैं, ये अना का मसला है। इनकी अभी तक टोपियां उतरी नहीं है, इनके अभी तक ये अभी सीधे हुए ही नहीं है। ये अभी तक अपने आप को वही कुछ समझते हैं जो जब खेलते हुए समझते थे। और हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है हमारी क्रिकेट ऊपर जा रही हो। कहां से जा रही है? लड़के यूएसए जा रहे हैं, कोई लड़का क्या कर रहा है, अब आमिर सामने आ गया, मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता। अभी उसने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है शायद 1-2 दिन के अंदर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। ठीक है, अब वो चुप करके अपनी क्रिकेट खेलेगा। भाई लोड है भाई, लोड का क्या है? वहाब ने भी तो बोला था मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूं, लेकिन उसके साथ एटीट्यूड ज्यादा है क्योंकि वकार भाई की भी बड़ी अच्छी बनती है उसके साथ, इस वजह से वो वापस आता है टीम में और वो वापस टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। शाहिद असलम पाकिस्तान टीम के साथ रहता है हर टाइम, वो किस वजह से रहता है? वो मिसबा की वजह से रहता है। मिसबा पसंद करता है क्योंकि वो थ्रो अच्छी कराता है, वो प्रैक्टिस अच्छी कराता है, वो स्लेब रखवा के उसके ऊपर थ्रो अच्छी कराता है, वो प्रैक्टिस बड़े मजे की स्लेब के ऊपर करवाता है। मैंने तो देखी है हर चीजें। हफीज को बड़ा पसंद है वो शाहिद असलम, वो प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त किस्म की करवाता है। ये प्रैक्टिसों के लिए तो लेके जाते हैं अपनी मर्जी से। टीम मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं अपनी मर्जी से लेके जाते हैं ये लोग। ये तो हाल है इन लोगों, ये टीम मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये क्रिकेट बोर्ड को सिलेक्ट करने चाहिए ये, लेकिन ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट करवाते हैं सारे। तपाई ये लोग फेरते हैं। लड़कों के साथ एटीट्यूड इन लोगों का बुरा है और कहते हैं जी प्लेयर ऐसा है, प्लेयर वैसा है, प्लेयर ने यूं कर दिया, प्लेयर ने यूं कर दिया। इनको प्लेयर हैंडलिंग ही नहीं आती है करनी, कि करनी किस तरीके से होती है, किस तरीके से किया जाता है। हर बंदे ने इनकी बुराइयां की हैं, हर बंदे ने इनकी बुराइयां की हैं। आप लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर? ऐसे लोग दोबारा लेके आए थे और जिनको पता ही नहीं है, ना कोचिंग का पता है, ना मैं क्या बोलूं, अब मैं फिर कुछ बोलूंगा, ना बॉलिंग का पता है। बोलते हैं जी हमें सब कुछ पता है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।